बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं जी माय फूड डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी मसाला भिंडी। बहुत ही ईजी है बनाना और बहुत ही मज़े की बनती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो में डालूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बर्तन में 1 कप के करीब ऑयल या घी ले लेना है और इसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसको गर्म करना है। और जब ये ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें भिंडी ऐड कर लेनी है। बिल्कुल दरमियाने साइज़ में कट की है, ज़्यादा बारीक भी कट नहीं करनी और ज़्यादा मोटी भी कट नहीं करनी। और इसको अच्छी तरह से अब आपने मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल अच्छी तरह से लग जाए सारी भिंडी में। और इसको आपने अब तकरीबन हल्का सा ब्राउन करना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि भिंडी आपकी जल ना जाए। और इसको तकरीबन आप 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भुनेंगे और देखेंगे कि ऐसी हल्की हल्की भिंडी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। साथ ही नीचे चेक करते रहिएगा कि नीचे लगे ना भिंडी। भिंडी को मज़ीद 2 से 3 मिनट और मज़ीद भुनने के बाद इसमें आप इस टाइम पे आप हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैं हल्दी ऐड कर रहा हूँ और इसको भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन अब आप 3 से 4 मिनट मज़ीद भुनेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भिंडी का कलर निकल आएगा, ब्राउन कलर हो जाएगी भिंडी। तो ये बिल्कुल आपकी भिंडी रेडी है। इस टाइम पे फ्लेम को इस टाइम पे बिल्कुल बंद कर देंगे आप और भिंडी को किसी अलग बर्तन में आप निकाल लेंगे। फ्लेम को इसीलिए बंद किया है ताकि वो जो बाकी भिंडी रह जाती है वो जले नहीं। चलें ये पार्ट मैं अब स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट आप देखें। इसके बाद उसी ऑयल में जब भिंडी को हमने निकाला है तो जो ऑयल बच गया था उसी ऑयल में अब प्याज ऐड करेंगे हम। ½ किलो के करीब मैं प्याज ऐड कर रहा हूँ इसमें और 1 किलो के करीब हमारे पास भिंडी थी। और इसी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस बात टाइम पे आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, बिल्कुल फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो प्याज जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। तो मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद देंगे ताकि अच्छी तरह से प्याज गल जाए। इसी टाइम पे इसमें अब आप हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून पहले डाली थी जब भिंडियों में डाली थी और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर रहा हूँ। टोटल 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डालूँगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। और अब हल्दी डालने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से भुनेंगे अब।
4 से 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। अब इसको मैं चेक कर लूँगा कि कहीं नीचे से लग तो नहीं रहे प्याज। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं लग रहे नीचे, क्योंकि फ़्लेम मैंने बिल्कुल ही मीडियम की हुई है। इसी फ्लेम पे सही मसाला तैयार होता है। अगर फ्लेम ज़्यादा कर देंगे तो वो मसाला जल्दी से जल्दी जल जाएगा, कलर पकड़ लेगा, तो वो फिर पकेगा नहीं। जब इस टाइम पे जब हल्के से ब्राउन हो जाएंगे प्याज, तो इसमें आप टमाटर ऐड करेंगे। 4 अदद टमाटर थे जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से इसी मसाले में पकाऊंगा। अब टमाटरों को प्याज के साथ तब तक हम पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल नरम नहीं हो जाएंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और उसी में ये नरम हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट भुनने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसी टाइम पे इसमें आप सुरख मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें मैं सुरख मिर्च ऐड कर रहा हूँ। इसी के साथ 1 चम्मच के करीब इसमें मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। इसी के साथ आप 1 चम्मच के करीब जो सूखे धनिए का पाउडर होता है वो ऐड करेंगे। मैं बिल्कुल इस टाइम पे भूल गया था, वो मैं बाद में ऐड करूँगा। आप इसी टाइम पे ऐड करके इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे भी आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मसाला नीचे लग जाता है और जल जाता होता है। फ्लेम बिल्कुल आपने मीडियम रखनी है और अच्छी तरह से आपने मसाले को भूनना है जब तक कि ये सारे मसाले एक जान नहीं हो जाएं। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद इसमें मुझे याद आया कि धनिया पाउडर में डालना भूल गया था। तो 1 चम्मच के करीब इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके अब अच्छी तरह से भून लेंगे। इस टाइम पे भी आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा करेंगे मसाला जल जाएगा आपका। फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है और देखेंगे कि मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से आपका पक जाएगा। जितनी कम फ्लेम रखेंगे उतना ही अच्छी तरह से मसाला भुनेगा। देख सकते हैं कि ना कोई प्याज और ना कोई टमाटर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ अच्छी तरह से हाल हो चुका है मसाले में। तो इसी टाइम पे अब आप भिंडी ऐड करेंगे। जो आपने भिंडी को आपने फ्राई किया था वही भिंडी अब इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। भिंडी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद फ्लेम आपने थोड़ी सी हाई करनी है इस टाइम, और इसको आपने अब ढक के पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। ढक देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बिल्कुल अच्छी तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं कि ऑयल भी छोड़ दिया हुआ उसने, जो भिंडी में ऑयल था वो भी उसमें अच्छी तरह से छोड़ दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। मसाला भिंडी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम फाइनल टच थोड़ा सा तो देंगे।
इसमें आएगा धनिया, आएगा 1 चम्मच के करीब मैं धनिया ऐड कर रहा हूँ, और आधे चम्मच के करीब इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर रहा हूँ। सब्ज़ मिर्च ऐड की है मैंने, बारीक काट ली थी, और उन्हें मैंने पानी में भिगो के रखा था, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट हो गए थे उन्हें मैंने काट के रखा था, तो वो काली हो जाती हैं अगर ज़्यादा देर से काट के रखेंगे। पानी में डाल के रखेंगे तो वो बिल्कुल भी काली नहीं होती। 3 से 4 अदद मैंने बारीक काट ली थी और वो ऐड की थी। लीजिए जी, आपकी मसाला भिंडी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें, और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की मैं वीडियो डालता हूँ आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाला भिंडी तो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।